माय डियर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में हर आदमी ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी खोया है। और उसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट ही जाते हों। मैंने ये कोशिश की है काफ़ी कुछ पैसा गंवाने के बाद कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिसमें प्रोबेबिलिटी लॉस की बहुत कम हो। मैंने भी शेयर मार्केट में काफ़ी कुछ खोया है। तो ये मैं पीछे 2-2.5 साल से लगा था कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा इतना कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि मैं प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाऊं कि मेरे लिए कौन सा शेयर ठीक रहेगा। तो मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूं। इसके अंदर क्या क्या मैंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले मैं थोड़ी आउटलाइन आपको दे देता हूं। ये लगभग सारे एफ एंड ओ स्टॉक्स का डाटा है। इसमें मैंने ओपन इंटरेस्ट भी डाला है, प्राइस चेंज, इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि ये तो होगा ही यहाँ पर। और मैंने ये जो चार्ट बना है ये हाफ एन आवर का है कि हाफ एन आवर में कितना चेंज हुआ। ये ओपन इंटरेस्ट है 19.04, आधे घंटे पहले था 6.82, कितना चेंज हुआ है 12.2। प्राइस पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये लॉन्ग बिल्डअप आ गया। ये मैंने एवरेज दे दी है लास्ट 5 डे के वॉल्यूम की। ये मैंने आज का वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू लास्ट 5 डे एवरेज वॉल्यूम कितना है 340%, दैट मीन्स 3.4 टाइम्स वॉल्यूम है जितना एवरेज हुआ पिछले 5 दिन में। ये जो 206 है दैट मीन्स 2 टाइम्स था ये आधा घंटा पहले, और अब वो 3.4 टाइम्स हो गया, मतलब 1.34 टाइम्स वो इंक्रीज़ कर गया। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ 987, दिस इज़ 1000। ये है प्राइस की मूवमेंट पे कि अगर 10 रुपीज़ की मूवमेंट हुई है तो मैंने उसको 3 स्लैब में बांट दिया। लोवेस्ट 1/3, बीच वाला 1/3 और सबसे ऊपर वाला 1/3। अगर ये ग्रीन है इसका मतलब ये हो गया कि वो बीच वाले में, जो बीच का 1/3 है उसमें प्राइस लाई कर रहा है। अगर ये दोनों रेड हैं इसका मतलब लोवेस्ट 1/3 में प्राइस लाई कर रहा है। नाउ ये आपके पास RSI है, पिछले 4 दिन की RSI। यहाँ से आपको RSI का ट्रेंड पता चलता है। ये RSI में चेंज था आधा घंटा पहले, ये RSI में चेंज हो गया अभी, दैट मीन्स यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर बाकी सारे पैरामीटर्स भी इसको सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बाई बन जाती है, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद ये जो कॉलम है यहाँ पे बिग इन्वेस्टर्स हैं, इसका मतलब पिछले दिन जो था या पिछले हफ्ते तक यहाँ पे वही वाले स्टॉक्स होंगे जिनमें FIs ने या बिग इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी ली है। उसके बाद ये एनालिसिस है, ये आप अपना करेंगे एनालिसिस। ये जो फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर जो है ये ग्रीन और रेड, यहाँ पे ग्रीन के अंदर 5 लिखा है, दैट मीन्स ये आज की मूवमेंट है। आज 5 डे मूविंग एवरेज इस शेयर की, टाटा केमिकल की 5 डे मूविंग एवरेज सारी एवरेजेस के ऊपर चली गई और इसका प्राइस भी सारी एवरेज के ऊपर चला गया। तो अगर हम सिर्फ यहाँ से एनालाइज करना चाहें तो हम पहले इस पे जाएंगे कि 5 डे मूविंग एवरेज इज़ द अबव ऑल अदर मूविंग एवरेजेस, दैट मीन्स 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50, 100, 200, ये 6 एवरेजेस के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है 5 डे मूविंग एवरेज। और टाटा केमिकल का प्राइस भी सारी एवरेजेस के ऊपर लाई कर रहा है। अब देखते हैं बाकी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं। 55, 57, 47, 63, 47 थोड़ा रिजल्ट से पहले दिन का इफेक्ट था इसलिए कम हुई, अदरवाइज ट्रेंड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मोर ओवर वॉल्यूम जो है 1 नंबर पे वॉल्यूम है, ये मैंने
ग्रेडिंग कर दिया है कि सबसे टॉप में वॉल्यूम किसका इंक्रीज कर रहा है, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। दिस इज 1 नंबर। दैट मीन्स टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम जिसमें इंक्रीज हो रहा है आज वो टाटा केमिकल है। 12.2% इंक्रीज कर गया टाटा केमिकल का ओपन इंटरेस्ट विद इन लास्ट हाफ एन आवर। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सो वी कैन टेक इट। तो यहाँ पे ये था 8.6% प्राइस चेंज। और अगर आपको ध्यान हो कल के ट्रेड में ये मैक्सिमम 12% में भी 12% तक ये गया था। दैट मीन्स ये 940 का ट्रेड था। आप चार्ट पे जाके देख लें, ये सारा का सारा डाटा मैच करेगा आपका 940 पे कि 940 पे हाई कितना था, ओपन कितना था, लो कितना था और उस टाइम प्राइस कितना था। ये सारा का सारा सब मैच करेगा 940 पे। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, किसी भी स्टॉक का ग्राफ आप देख सकते हो, ये उसे मैच करेगा। ये एग्जैक्टली 940 की रिपोर्ट है। उसके बाद ये आपके पास रैमको सीमेंट में ये जो है ये 5 डे मूविंग एवरेज जो है बाकी सारी एवरेजेस के नीचे चली गई और प्राइस भी इसका 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया या सारी एवरेजेस के नीचे चला गया। देखते हैं इसको बाकी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं। हम इसमें सेलिंग नहीं ले पाएंगे बिकॉज RSI यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ से ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 49 ये सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम इसमें नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी वॉल्यूम भी इसमें दिस इज़ 103 लेवल है इसका चेंज का, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज जस्ट 8% 12%, सो दिस इज़ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो इसमें हम कुछ खास नहीं देखते, हम इस ट्रेड को इग्नोर कर देंगे। तो आपने देखा कि हम कैसे इसमें ट्रेड्स सारे फंडामेंटल्स को देख के ही ले रहे हैं। जो रियल डाटा है वो हमारे सामने है। ऐसे तो बहुत से बड़े बड़े एनालिस्ट कॉल्स भी देते हैं और उनकी कॉल्स मैंने कभी नहीं ली, लेकिन हो सकता है सारी पॉजिटिव जाती हों या बीच में नेगेटिव भी जाती हों। ये जो उन कॉल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में ज़रूर रहता है कि अगर मैं कोई कॉल ब्लाइंडली लेता हूँ तो मैं कितनी देर तक उस पर बिलीव कर पाऊँगा, क्या मैं उसको जल्दी काट दूँगा। यहाँ पर जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो सारी अपनी कन्विक्शन के हिसाब से ले रहे हो, सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ले रहे हो कि अगर कुछ उल्टा होता भी है और उसको एक दिन रखना भी पड़ता है स्टॉक को, तो भी आपको थोड़ी उम्मीद रहेगी कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और जब आप सारे फंडामेंटल्स देख के उसको ले रहे हो तो अंडरस्टूड है वो मूवमेंट देगा ही देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एवरेज की बात करें, अब जैसे आज टाटा केमिकल है, टाटा केमिकल जो मूव कर गया सारी एवरेजेस के ऊपर मूव कर गया। और जब कोई शेयर सारी एवरेजेस के ऊपर मूव करता है और वहाँ पर आधा घंटा भी रहता है ऊपर और एक सफिशिएंट गैप दे देता है, तो उसको ही हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो वो एक ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं उसमें चला जाता है, वहाँ से उसको ब्रेकआउट मिल जाता है। तो जो एवरेज देख के आप ट्रेड करेंगे वो आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको काट के उसको बाहर आ सकते हो, क्योंकि आजकल की मार्केट जो है इतनी एरेटिक है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। इस वाली शीट का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा ताकि आप उसको जज कर पाओ कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई 940 पे शेयर लिया होता सारे पैरामीटर्स देखने के बाद, तो एंड ऑफ द डे में आपको क्या मिलता, आपको बेनिफिट रहता या नहीं रहता। दिन में जो 6 या 7 और मे बी मोर जितनी भी शीट्स आपको मिलती हैं उन सब के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट ट्रेड्स मिल सकते हैं। आज की मार्केट तो या कल की मार्केट जो थी जिसके अकॉर्डिंग ये बना है वो तो कल बड़ी इरेटिक सी मूवमेंट थी, ना कोई एक प्रॉपर ऊपर की डायरेक्शन थी या नीचे की डायरेक्शन थी। तब आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाए, सिर्फ 2-3 शेयर ही वहाँ पे मूव कर रहे थे। अदरवाइज़
जो नॉर्मल डे होता है वहाँ पे आपको अच्छे प्रॉफिट्स इसके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद द थिंग जो मैं आपको पहले बता रहा था। उसके बाद ये आता है आपके पास FSL का। FSL में भी अगर देखें तो यहाँ पे लगातार ये RSI इंक्रीज ही कर रहा था और आज भी -100 जो था, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू शो हो रही है -100, दैट मीन्स कोई हम उसमें ट्रेंड नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ गया दैट मीन्स पॉजिटिव ट्रेंड में भी देयर। तो ट्रेंड यहाँ पे नो ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, लेकिन दिस इज एट द लोवेस्ट लेवल, सो वी कांट टेक दिस ट्रेड एज वेल। तो इस तरह से हम ट्रेड दे सकते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पे हम अगर सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड ही हमने लेने हैं, हम इस पे जाते हैं। ये इंडसइंड बैंक का है। इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है, दिस इज द हाईएस्ट वन एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ट्रेड बनता है नहीं बनता। ट्रेड बनता है। जो RSI वो सपोर्ट कर रही है 42 थी 3 दिन पहले, फिर 43, 60, 66। वॉल्यूम इज आल्सो सपोर्टिंग दिस। दिस इज लॉन्ग बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन टेक इंडसइंड बैंक। उसके बाद अगर हमने पॉजिटिव ट्रेड ही कंसिडर करने हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं 20 को कि 20 डे मूविंग एवरेज इज ऑल अदर मूविंग एवरेजेस above all other moving averages and lower slab, and also this is also supporting 47, 48, continuously increasing. Volume is also supporting, not so less, 35 नंबर पर है, and this is also supporting। और इसमें भी जहाँ तक मेरे को ध्यान है, लोरस लैब ने जो हाई लगाया था, यहाँ पे अभी हाई है इसका 597 और करंट मार्केट प्राइस था एट 940, 594, दैट मीन्स 594 से 602 तक तो ये गया था। दैट मीन्स आपको 8 रुपीज़ का जंप यहाँ पे मिल रहा था। तो आपको जितने भी ट्रेड्स मिलेंगे सारे के सारे डे टाइम में तो आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे। आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। बहुत ज़्यादा वाइड स्टॉप लॉस मत लगाएं। आप एक लिमिट में क्लोज स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो है आपको ट्रेड ठीक मिलेंगे। आपका एनालिसिस करने का ढंग है, आप इसको लेके चलते हो या अगर खाली आपने RSI के ट्रेंड से चलना है उससे भी आप चल सकते हो। इसको आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। तो आपके पास सारे के सारे ये पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड है RSI का, वो आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखें कौन कौन सा आपको सूट करता है। दिस इज़ द राइट वन, कोरोमंडल। यस, कोरोमंडल का जो RSI है जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इट इज सपोर्टिंग दिस 32, 62 लेवल है इसका। 4.4 ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है। दिस इज सपोर्टिंग, यू कैन टेक दिस ट्रेड एज वेल। इंडसइंड तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। नाउ इंडियन होटल में भी दिस इज सपोर्टिंग दिस 49, 46, 67, 69। वॉल्यूम इज आल्सो सपोर्टिंग। दिस इज 3.1 इंक्रीज, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यू कैन टेक दिस इंडियन होटल। इसमें भी अच्छा जंप आपको जरूर एंड तक मिला होगा। ये आपका विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर में ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। दिस इज फॉर श्योर। नेक्स्ट 30, 35, 47, 51, दिस इज पेट्रोनेट। अगेन दिस इज पेट्रोनेट, दिस इज आल्सो सपोर्टिंग, लॉन्ग बिल्डअप इज देयर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव वन। क्लोज पे हम देख सकते हैं पेट्रोनेट का हाई 209.2 और यहाँ पर था 207.2 से 209.2 तक 1% का जंप इसने दिया ही है। इसी तरह से अगर आप देखें ऐसा ट्रांस, दिस इज आल्सो सपोर्टिंग। वॉल्यूम इज
also sporting not so much less volume, increase in open interest is there. एसेट ट्रांस इसका हाई था 1218 940 पे और प्राइस था 1215. लेट अस सी एट क्लोज. 1237 यहाँ पे था 1218. दैट मीन्स 19 रुपीज़ का जंप, 1.2% 1.3% का जंप आपको इसमें मिला. तो आपने देखा इसमें आपको सारे के सारे मॉर्निंग में ही 940 पे आपको ऐसे ऐसे स्टॉक आपके पास आ गए जो आपको डे टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं. ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में इन्वेस्ट आप 10,000 करते हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके अगेंस्ट 15,000 का. दिस इज़ आल्सो पॉसिबल अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो. और भी चीज़ें फॉलो करने के लिए बहुत हैं इसके अंदर कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे को वॉल्यूम के हिसाब से लेना है, आप इसको सॉर्ट आउट कर लो. यहाँ पे देखें आप कैनफिन होम्स. अब कैनफिन होम्स में आप इसको देखेंगे ये सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है. 56, 59, 41 ये भी आपके पास 41 जो कम आया था ये भी रिज़ल्ट के एक दिन पहले का इफ़ेक्ट था. अदरवाइज़ ये इतना बुरा RSI नहीं था और यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर रहा है सफिशिएंट और वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है. लॉन्ग बिल्डअप भी है. 3.2 ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है. कैनफिन होम 6.5 यहाँ पे हाई है 639. तो अगर हम क्लोज पे देखें कि हाई कितना था 649.6. जब आपने ट्रेड लिया उस टाइम 630.8 था और ये मैक्सिमम गया 649 तक. 19 रुपीज़ 3% का जंप आपको इसमें मिला. डिक्सन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका जो RSI है वो यहाँ पे -100 का मतलब मैंने आपको बताया नो ट्रेंड. दिस इज़ -1. दैट मीन्स दिस इज़ गेटिंग लोअर विथ सो मच हाई वॉल्यूम. वॉल्यूम यहाँ पे मेन फैक्टर है और वॉल्यूम भी है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. दैट मीन्स शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और डिक्सन गया -5.9 था इस टाइम. लो जो था इसका 4103 था. तो हम देखते हैं कि लो कितना गया जबकि अभी प्राइस जो है 4136 है जो कि क्लोजिंग पे हो गया 3967. 170 रुपीज़ लो. 4% डाउन गया है क्लोजिंग तक. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के ट्रेड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं. अगर मैं इसको देखूँ इंडसइंड बैंक में भी RSI बहुत सपोर्ट कर रही है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप है. और इंडसइंड बैंक में अगर मैं देखूँ इस टाइम प्राइस है 1011. क्लोजिंग पे जो हाई है दैट इज़ 1026. क्लोजिंग भी 1017 है. इतना ऊपर नहीं गया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव नहीं गया. तो इस तरह से आपको ये ट्रेड मिल रहे हैं. तो मैं इसमें करता क्या हूँ कि जो जैसे 940 पे एक शीट मिली है फिर 727 पे मैंने दूसरी शीट भेजी है. उसी तरह से यहाँ पे आप ट्रेड निकाल सकते हो अपने लिए 1 आवर के बाद और हाफ एन आवर और जो भी 45 मिनट्स के बाद. उसके बाद 11:20 पे मैंने एक शीट भेजी, 12:15 पे, 1:10 पे, 2:10 पे, 2:30 पे. इस तरह से मल्टीपल शीट्स मैं इस प्रोग्राम में आपको सेंड करूँगा. इसके लिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो आप इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ट्रेडिंग तो सिर्फ एक आदमी करने से नहीं होती. आपको प्राइस जो मिलेगा वो सिर्फ आपके केवल अपने आप करने से नहीं मिलेगा. आपके तरह का ट्रेड और लोग भी करते हैं. ओनली देन यू विल गेट सम अपसर्च. तो आप इसको शेयर करें अगर आपको ठीक लग रही है ये शीट और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. इसकी सारी की सारी डिटेल्स कॉस्टिंग इसकी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो. होपफुली you must be benefited
from this. Thanks a lot.